लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि किससे इवेपोरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, किससे इवेपोरेशन डिक्रीज करते हैं, वो भी हमें नॉलेज हो तो अच्छी बात है, राइट। तो वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस की। क्यों सरफेस की? क्योंकि हमने डिस्कस किया है इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिनन, सरफेस पे ही होता है। सरफेस कम कर दो तो इवेपोरेशन कम होगा, सरफेस ज्यादा कर दो तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। चलिए, ओके, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर वो पिक्चर याद करो सरफेस वाला, इसमें से सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल निकलेंगे, बट इस केस में वन टाइम में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। सोचो, जितना एरिया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल, राइट। तो इसमें कम निकलेगा, right? Number of molecules or particles will be less compared to this one. That's why in this case less area, less evaporation, more surface area, more evaporation. जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो वही करते हैं, फैलाते हैं हम, उसका surface area increase करते हैं, right? This is the logic that why we are spreading the clothes, why we want to dry. चलिए, वही है basically, right? This is the practical application we are doing it in daily life unknowingly और मे बी नोइंगली। चलिए, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग वाला मैंने आपको पार्ट बताया। ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, फास्ट होगा। दिस इज द लॉजिक ओनली, राइट। तो अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट, तो बेसिकली क्या होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। वही है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो सारे वाटर बॉडीज जो है अर्थ पे, राइट, उसके फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को जल्दी से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, और इतनी जल्दी एनर्जी मिल रही है कि वो फटाफट इवेपोरेट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू कंट्रोल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो उसकी वजह से वी कैन कीप ऑल दिस वाटर बॉडीज इंटैक्ट। चलिए, राइट, फास्टर ऑन अ हॉट समर डे, राइट, समर में सबसे ज्यादा होगा, देन इन विंटर ऑन अ क्लाउडी डे, राइट, विंटर में नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, मेक सेंस एज वेल। चलिए, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या है, राइट। ह्यूमिडिटी मतलब समझ लो कि हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, आई मीन एट अ वन टाइम, 5 ग्लास 4 ग्लास, राइट, खत्म, उससे ज्यादा नहीं पी पाओगे, बहुत है। तो वैसे ही, राइट, एटमॉस्फेयर की भी एक कैपेसिटी होती है वाटर और मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने की, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर भी अब्सॉर्ब करता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली गैस फॉर्म ओनली, वो अब्सॉर्ब करता है, तो उसकी एक लिमिट होती है, एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमिडिटी, राइट। एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब करता है वाटर, राइट, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट। अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर है तो कैन वी ऐड मोर वाटर इनटू इट, नॉट पॉसिबल, राइट। अगर कम वाटर है तो कैन वी ऐड मोर वाटर, यस, सिंपल लॉजिक है वो। वही समझ लो कि कंटेनर में ऑलरेडी वाटर भरा है तो वी कैन नॉट ऐड मोर इनटू इट, सिंपल लॉजिक है, वो बाहर आएगा, राइट। अगर खाली हो कंटेनर तो वी कैन फिल मोर वाटर इनटू इट, सेम लॉजिक लगाना है फॉर द ह्यूमिडिटी, राइट। चलिए, लेट्स डिस्कस फर्दर। Okay, air around us cannot hold more than definite amount of water vapor at a given temperature. कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना ही वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर पाएगा, राइट। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द एयर, उसकी भी कैपेसिटी होती है, राइट। तो वही है, द मोर ह्यूमिड एनवायरमेंट, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई, द लेसर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। याद रखना, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, याद रखना। दिस इज द लॉजिक वी नीड टू रिमेंबर। ऐसे फैक्टर्स 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट होता है, या फिर एमसीक्यू में आता है, इफ यू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, फैक्टर के बेस पे वेरी कॉमन क्वेश्चन, याद रखना। चलिए, राइट, नाउ लास्ट इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड से कैसे इफेक्ट करता है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा। कई बार आई टेल यू एन एग्जांपल, वेट फ्लोर है तो हम फैन 5 पे चालू कर देते हैं, बस फटाफट सूख जाएगा, दैट इज इवेपोरेशन ओनली। वी आर डूइंग इट, राइट, वी आर यूजिंग दिस, वी नो दिस, राइट, वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्टर्स, हम यूज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, यस, इंक्रीज द इवेपोरेशन। पंखे की स्पीड चला लो, राइट,
इन फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, विंड स्पीड इंक्रीज करो, राइट? वही है, हमें पता है, हम कर रहे हैं वो सारी चीजें, राइट? चलिए, तो ये कैसे हेल्प करता है? बेसिकली वो क्या करेगा, जो भी वाटर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है, राइट, विंड क्या करेगा, उसको लेके कहीं और डाल देगा, राइट? एक जगह से लेके दूसरी जगह डाल देगा। सो क्या हो जाएगी, वो एक जगह पे वो वाटर वेपर कम हो जाएगी, राइट? ह्यूमिडिटी कम हो गई तो क्या होगा, बेसिकली इवेपोरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। दिस इज हाउ विंड स्पीड इज गोइंग टू हेल्प। वो सारे पार्टिकल्स को ले जाके दूसरी जगह डाल देगा। वैसे ही समझ लो कि एक रूम में पूरा कचरा है और आपने दूसरे रूम में पूरा डाल दिया, राइट? तो पहला रूम खाली हो गया। वही सोचना है एटमॉस्फेयर के लिए, राइट? विंड क्या करेगा, पहले रूम में से सारा वाटर कंटेंट दूसरे रूम में डाल देगा, तो पहले रूम में वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली उससे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो विंड स्पीड से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, याद रखना, राइट? वही है, इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, विंड के साथ मूव हो जाते हैं, राइट? तो जहां खाली होगा वहां ह्यूमिडिटी कम हो गई तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ओके, विद द विंड स्पीड इट इज इंक्रीजेस। दिस इज द बेसिक आइडिया। चलिए, नाउ लेट्स समराइज ऑल द 4 फैक्टर इन वन टेबल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आपको लेंदी क्वेश्चंस में नहीं पूछे तो एमसीक्यू में तो आने ही है, फिक्स है। इवेपोरेशन आता ही है एवरी ईयर, कुछ ना कुछ तो। चलिए, लेट्स स्टार्ट। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज किया, कपड़े अपने पूरे फैला दिए, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। चलिए, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। चलिए, फिर ह्यूमिडिटी इंक्रीज की तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, याद रखना। और लास्ट, विंड स्पीड, इफ वी इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट ऑफ, if we increase the wind speed, rate of evaporation is going to increase as well. चलिए, राइट? सो ये टेबल याद रखना। अब इंक्रीज मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। अब इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। उल्टा है, ये दो उल्टे हैं, बाकी सब नॉर्मल है, राइट? गो हैंड इन हैंड बेसिकली। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कोई ना कोई फैक्टर्स तो एग्जाम में आएगा ही 100%, याद रखना। चलिए, सो लेट्स फाइनलाइज, let's get the summary of the evaporation, right? Conversion of liquid into the vapor below its boiling point, it is called evaporation, याद रखना। फिर हमने डिस्कस किया what is the difference between vaporization and evaporation. Vaporization is going to happen at boiling point while evaporation is going to happen below boiling point, याद रखना, okay? चलिए, then we discussed that it is surface phenomenon, surface by surface evaporation होता है, that's why it is called surface phenomenon. And finally we discussed the factors affecting the evaporation. So this was the topic of evaporation, introduction and factors affecting it. Now let's discuss the one more topic related to evaporation, that is cooling effect of the evaporation.